औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको यहाँ लाने का मकसद ये था कि आपको दिखाएं एक प्रॉपर अंदाज में जानवरों को यहाँ बांधा जाएगा और इनकी खिलाई पिलाई टाइमिंग के हिसाब से होगी। हर एक चीज़ का देखभाल का ख्याल रखा जाएगा। इवन रोज़ाना की बुनियादों पे डॉक्टर्स जो हैं जानवरों के वो इसको चेक करेंगे और इनकी खिलाई पिलाई देखभाल सब हमारी ज़िम्मेदारियों में है जो आपके तवज्जुह से कुर्बानी के लिए ली गई हैं। और मैं यही कहूँगा कि एक बेहतरीन तरीक़ेकार से ये कुर्बानी हो रही है। आप लोगों पे है कि अगर आप लोग इसमें अपना हिस्सा डालते रहेंगे, जैसे कि हिस्सा डाला है और भी बढ़ चढ़ के डालेंगे। कोई पूरी गाय करना चाहता है, कोई उसमें हिस्सा डालना चाहता है, कोई बकरे की कुर्बानी चाहता है, कोई ऊँट की कुर्बानी चाहता है, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है, हम उसको पूरा करेंगे। अब आप ये देखें नेक्स्ट स्टेप, वहाँ से जानवर यहाँ आएगा और यहाँ इस तरीके से इस ट्रैक के थ्रू ये आगे जाएगा और आगे जिसे कह लें आसान कि नहाएगा। ये एक्चुअल तो इसकी खाल को नरम भी किया जाता है, जरासीम भी ख़त्म किए जाते हैं और जानवर क्योंकि थोड़ा गुस्से में होता है उसे ठंडे करने के लिए ये अंदाज़ अपनाया जाता है। जैसे ये गुस्सा दिखा भी रहा है, इस वक्त बिदक गया ये बिल्कुल, जिसे कह लें आप। ये इस तरीके से इसको फिर आगे अब हम इसके बाद जाएंगे अंदर की साइड पे। ये उस तरीके से फिर आके ये यहाँ आते हैं, इनके पाए काट के वो पाए का एक डब्बा बनाया हुआ है जिसके अंदर पाए सारे डाले जाते हैं। ये मैनुअली छुरी से इसकी खाल को ज़रा सा उतारते हैं और ये उतारने के बाद फिर ये आगे जाता है और आगे जा कर के इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस है कि जो हमारे अक्सर नाराज़ भी होते हैं कि खाल सही नहीं कटी, खाल पे कट लग गया, गोश आ गया। इसमें वो किसी किस्म का सिलसिला नहीं है। ये प्रेशर मशीन लगी हुई है और उसमें कहीं अगर हल्की फुल्की छुरी लगानी पड़ती है तो वह हल्के हल्के से टच करते रहते हैं उसको, ताकि वो खाल कहीं से ख़राब ना हो या गोश्त ना नोच सके वो, क्योंकि खाल के साथ चिपकी भी होती है। तो उसको इस तरीके से प्रोसेस के थ्रू उतार लिया जाता है और ये एक शानदार प्रोसेस है। पाकिस्तान में तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग हमारे ताजिर हजरात इस पे काम कर रहे हैं और हम लोगों को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं इससे यकीनन। और फिर इसके बाद हम और आगे चलते हैं। ये यहाँ पे इसके जितनी आलाइश है वो देखें कितने साफ़ सुथरे अंदाज से ये नीचे ट्रॉली में गिरेगी। फिर उसके बाद ये बहुत हाई फाई किस्म की पानी भी इस पर साथ साथ डल रहा होता है और ये कटिंग शुरू कर देते हैं। इसके 4 टुकड़े बना लेते हैं इस जानवर के। 4 टुकड़े बनाने के बाद ये देखें इसके ये टुकड़े हो गए। 4 टुकड़े बनाने के बाद ये वॉश हो रहा है, पूरा का पूरा जो है ये सब वॉश किया जा रहा है। आगे चिलर लगा हुआ है, ये सब चिलर के अंदर जाना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब खड़ा हुआ है जो एक एक चीज़ देखता है, एक एक पीस देखता है। ये उस प्रोसेस जब वॉश हो रहा है, वॉश होने के बाद का प्रोसेस है। हम तो इसको वैक्यूम सिस्टम कहेंगे, ये वैक्टेन कुछ इस तरीके से वर्ड यूज़ करते हैं इसका, कि ये जितना भी इसकी बॉडी पे जो वॉश होके नहीं रहे हटी चीज़ें, बाल हो, कोई एक बाल भी होगा इवन, तो वो उसको जो है ना साफ़ कर देता है। इसकी बॉडी को जरासीम से बिल्कुल पाक कर देता है और ये जरासीम से पाक होने के बाद ये भी चिलर, मकसद ये है कि ठंडी जगह है, एसी चल रहा है, लेकिन इसके बाद ये चिलरों में जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब हम आ गए हैं वहाँ जहाँ धुलने के बाद वैक्यूम हुआ, वैक्यूम होने के बाद चिलर में आ गया। ये इस तरीके से टांगा जाता है ताकि गोश्त ख़राब ना हो, ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ये यहाँ से अब कटिंग पे जाएगा, बोटियाँ बनेंगी और फिर ये लोगों के खुराक बनेगा। मैं आज जो यहाँ आया हूँ, पूरी वीडियो बनाई, आपको दिखाने की कोशिश की सिर्फ़ इसलिए कि अभी चंद दिन रह गए बकरीद में। जिन लोगों ने अभी कुर्बानी करानी है, फिर आलाइश का बड़ा मामला होता है, गंद फैलती है, हमारे घरों के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो लोग अगर कुर्बानी कराना चाहें और गोश्त को बचाना चाहें, सेफ़ करना चाहें, तो हमारे थ्रू ख़ुद भी कुर्बानी करा सकती हैं और बांटने के लिए भी करा सकते हैं। और हमारी कुर्बानी में फ़ायदा ये है कि हम उस कुर्बानी की जब ज़बह करते हैं तो छोटी सी 1 मिनट की क्लिप बनाते हैं आपके नाम के, लेते हुए उसको ज़बह करते हुए दिखाते हुए, ताकि आपको इस बात का यकीन हो कि वाक़ईतन हमारी कुर्बानी हो गई है। तो मकसद सिर्फ कहने का यह है कि इन चीज़ों से बचने के लिए, बारिश से, परेशानियों से, गर्मी से,
آپ ہم سے رابطہ کریں. اگر آپ کو پورا اپنے گائیں چاہیے تو ہم آپ کو اس کو بھی پورے آپ کو دے دیں گے. اگر آپ اس میں غریبوں والا حصہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. اگر آپ مقصد پوری گائیں دینا چاہتے ہیں تو بھی دے سکتے ہیں. ہمارے ریٹ بھی اس میں منسلک کر دیے جائیں گے کہ بکرے کے ریٹ، گائیں کے ریٹ، اونٹ کے ریٹ اور دمبے کے ریٹ کیا ہیں. بس آج کا مقصد یہ تھا کہ اپنی پاکستانی قوم کو، پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں، وہ دیکھیں، سنیں، سمجھیں اور ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ ایک اچھے کام کی طرف بڑھیں. اتنی ضرور ریکویسٹ کروں گا، بھلے آپ نے پورا سسٹم دیکھ لیا، بھلے آپ ہم سے نہ کروائیں، آپ کسی بھی ایسے شخص سے کروائیں جو اس سسٹم کے تحت کام کر رہا ہو. کیونکہ ہم نے اپنے شہر کو صاف رکھنا ہے، اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے، اپنے ملک کو صاف رکھنا ہے، اور وہ گوشت جو نیکی کے لیے ہے اسے خراب ہونے سے بچانا ہے. اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو آپ سمجھیں گے، پھیلائیں گے اور حصہ بھی ڈالیں گے، یا اگر آپ نہیں ڈال سکتے تو جن کا پتہ ہے کہ صاحب حیثیت ہیں ان تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.